जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में 26 बेगुनाह पर्यटकों की जान चली गई और पूरा देश शोक में डूब गया। लेकिन इस घटना के बाद भारत ने अपने एक्शन से साफ कर दिया कि इस बार चाहे जो हो जाए पाकिस्तान को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और भारत के सिंधु जल संधि को खत्म करते ही पूरे पाकिस्तान को ऐसी मिर्ची लगी कि उनको ना उगलते बन रहा है ना निगलते। चाहे वो पाक आर्मी के चीफ हों या फिर पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी या खुद उनके प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उनकी तो हालत ऐसी हो गई है कि शायद अब वो बैठने के भी मोहताज हो जाएं। बोला तो गया था कि उनकी बीमारी की न्यूज़ को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए, लेकिन इन लोगों से ये भी नहीं हो सका और ये बात पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। इन लोगों को ये सुध ही नहीं है कि कब और क्या बोलना जाता है और होगी भी कहाँ से। उसके लिए इतनी अक्ल भी तो होनी चाहिए, वो इनको है नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शाहिद अफरीदी ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे एक नया विवाद खड़ा हो गया। अफरीदी ने भारत के आर्मी को लेकर एक बयान दिया जिसके बाद शिखर धवन काफ़ी गुस्से में आ गए और सोशल मीडिया पर अफरीदी को जमकर लताड़ा है। चलिए पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं। मेरे ख्याल में हर चीज़ आप एक घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क कोई भी मज़हब सपोर्ट नहीं करता और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है। हमेशा हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे। हम लोग हमेशा, हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से। टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। मैं एज ए कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमने हमारी फ़्लाइट होनी है कि नहीं होनी। तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना, वो हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से, यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते आपस में। तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो। इस दुखद घटना के बाद इनका ये बयान देना इनकी मानसिकता को दर्शाता है और वैसे भी इनसे और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। ये तो इनका हमेशा का है। इस पर सबसे पहले तो ओवैसी ने ही इनकी पोल पट्टी खोल कर रख दी। वो तय करेंगे, मगर मेरा डिमांड ये है कि पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में लाना जरूरी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में उनको ग्रे लिस्ट में लाए। ग्रे लिस्ट में लाए तो उनको ये देखिए, इलीगल पैसों से फाइनेंस करे टेररिज्म ये लोग, कोई वाइट का पैसे नहीं कि इलीगल पैसे से। तो FATF की दोबारा लिस्ट की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डालना जरूरी है। हम डिमांड करेंगे ये गवर्नमेंट से कि उनको FATF के ग्रे लिस्ट में डालो आप, तभी जाकर उनका होगा। और हम लोग पूरा उन पे साइबर अटैक करना, हमारे पास एथिकल हैकर्स है, हमारे पास नेवल और एयरफोर्स ब्लॉकेट कर सकते, इंटरनेशनल लॉ में कर सकते हम। और अगर कल कोई एक्शन गवर्नमेंट लेगी तो यूनाइटेड नेशन का कानून है आर्टिकल 51 जो सेल्फ डिफेंस में आपको राइट देता, और नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते। तो ये सब चीजें हैं। और भारत के संविधान में आर्टिकल 355 है। 355 के तहत कोई स्टेट में अगर एक्सटर्नल एग्रेशन होता तो सरकार की जिम्मेदारी उसको रोकने की। ये मामला यही नहीं थमा। अफरीदी के इस बयान से पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन का खून खौल उठा। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर अफरीदी को जमकर लताड़ते हुए लिखा कि कारगिल में भी हराया था, पहले ही इतने गिर चुके हो और कितना गिरोगे। बेवजह टिप्पणी करने से बेहतर है अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। हमें अपने भारतीय सेना पर बहुत गर्व है। भारत माता की जय। जय हिंद। उनके इस पोस्ट को लाखों लोगों ने सराहा, जिसके बाद ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। कुछ ऐसा ही हाल है इन पाकिस्तानियों का। इतना सब होने के बाद भी ये बाज नहीं आए और धवन के इस बयान के बाद एक बार फिर अफरीदी ने पोस्ट शेयर कर कमेंट किया। इस बार अफरीदी ने सारी सीमाएं लांघ दी। अफरीदी ने धवन का नाम लेकर चाय वाले तंज के साथ कमेंट किया और लिखा, छोड़ो जीधार को, आओ तुम्हें चाय पिलाता हूँ शिखर। अफरीदी की चाय वाली टिप्पणी को 2019 की घटना के संदर्भ में देखा जा रहा है, जब पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पकड़ लिया था। उस दौरान हिरासत के समय का एक वीडियो सामने आया था जिसमें पूछताछ के दौरान पाकिस्तानी आर्मी उन्हें चाय पिलाते हुए नजर आई। ऐसे में अफरीदी ने इसी घटना को लेकर कमेंट कर धवन के बयान पर रिएक्ट किया है। अफरीदी के इस घटिया हरकत पर फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर लताड़ रहे हैं। इससे पहले भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने
पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट संबंध पूरी तरह से खत्म करने की मांग की थी। गांगुली ने कोलकाता में संवाददाताओं से कहा कि तोड़ना भी चाहिए, 100% तोड़ना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है। ये कोई मजाक नहीं है यार, हर साल ऐसे होता रहता है। হ্যাঁ ভোট চিঠি দিলে ঠিক করবে। টেরरिज्म कैन नॉट बी टॉलरेटेड, इट कैन नॉट बी टॉलरेटेड। पाकिस्तान के साथ 100% क्रिकेट संबंध खत्म कर दिए जाने चाहिए। सख्त कार्रवाई जरूरी है। यह कोई मजाक नहीं है कि ऐसी चीजें हर साल होती हैं। आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे देश के बारे में कोई कुछ कहे और हम चुप रहें, ऐसा कैसे हो सकता है? ये नया भारत है। पहले तो हम किसी को छेड़ते नहीं, और अगर कोई छेड़े तो हम उसको छोड़ते नहीं। आप जैसा करोगे वैसा जवाब मिलेगा। हम हाथ जोड़ना भी जानते हैं और हाथ को तोड़ना भी।